पेड़ से तोड़ के और हम इसका सीड रखेंगे तो 100% जर्मिनेशन इसकी सीड की होती है। 1 महीना हुआ है इसको, 1 महीने में देखिए कि कितना बढ़िया तैयार हुआ है। मैं बता रहा हूँ, जैसे घर में टमाटर होता है, आता है घर में और उसको आप रखते हैं सीड, तो उसमें पूरा पका हुआ नहीं होता है, मतलब पेड़ से कच्चा ही तोड़ लिया, मार्केट में रह गया, यहाँ ट्रे में रहा, 2-3 दिन बाद या कोई दवाई लगाई, फिर पक के आपके पास तक पहुँचता है। तो उसमें सीड की जो जर्मिनेशन रेट होती है वो पूरी नहीं होती है। अगर सीड जर्मिनेट भी हो गया तो पूरी तरह से पका ना होने की वजह से अगली बार जो है वो फ्रूटिंग अच्छी नहीं देगा, मैच्योर हो गया सीड। तो हम जो सीड रखेंगे, ये देखिए कि ये जो पूरी तरह से एकदम लाल हुआ है, ये देखेंगे पेड़ से तोड़ के और हम इसका सीड रखेंगे तो 100% जर्मिनेशन इसकी सीड की होती है और ईल्ड भी जो होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि जो हमने इसको खाद दिया है वो भी ऑर्गेनिक है, उसी तरह से पूरी तरह से तैयार हुआ है ये। और ये देखिए, ये इस तरह से सीड टमाटर का जो रखेंगे तो एक भी सीड गारंटेड जो है वो आपकी जर्मिनेट हुए बगैर नहीं रह सकती है, बिल्कुल पूरी तरह से लाल। इन टमाटरों का सीड हम आज आपको निकालना बताएंगे कैसे रख सकते हैं। तो जब भी कभी सीड रखें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको सीड वो लेना है जो पूरी तरह से पका हुआ टमाटर हो। तो ये हमने देखिए कुछ टमाटर तोड़े सीड निकालने के लिए और इसका सीड हम रखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए गुच्छों में लगा हुआ पूरा। तो इनका सीड जो है ना अगली साल जो है बहुत बढ़िया जर्मिनेशन रेट देता है। सीड्स निकालने के लिए हमने टमाटर तोड़ा, पेड़ से पके हुए टमाटर जैसे तोड़े आपने देखा। इसके बाद क्या करना है, एक ट्रे में रखा। अब आप एक कपड़ा ले लेंगे, ऐसे कॉटन का कपड़ा लेंगे इस तरह से। तो ये सफ़ेद कपड़ा लेंगे और ये टमाटर है, इसको हमने ऐसे नहीं काटना है, ये देखिए ऐसे नहीं काटना है। उसके पूरे जो है वो जो सीड पॉड्स हैं वो खुलेंगे नहीं ऐसे काटने से। इसको हमने इस तरह रखना है और साइड में ऐसे कट करना है, ये देखिए, ये देखिए। अब इसको क्या करना है, या तो ऐसे निकालें जैसे ये लिया चाकू, देखिए सारे सीड पॉड्स इसके कट गए, इस तरह से आपका ये निकलेगा। और इस तरह से सीड निकालने का मतलब ये जो है आपका, ये भी काम का है। ये पल्प जो है इसको बॉयल करके या जैसे भी है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें टमाटर बहुत बढ़िया था, लेकिन इसको शुरू में थोड़ी चोट लग गई, इस वजह से सीड जो है अंदर इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई। सब कुछ है बट सीड फॉर्मेशन इसकी नहीं हुई है, जैसे देख रहे हैं आप। तो इस तरह से चोट लगने से जैसे चोटिल टमाटर हो गया, शुरू में हो गया था इसमें। बाकी सब कुछ हेल्थ वेल्थ सब इसकी बहुत बढ़िया है, पल्प भी बना हुआ है, बट सीड फॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि शुरू में इसको ये थोड़ा चोटिल हो गया था या किसी कीड़े ने इसको ऊपर से घायल कर दिया था। तो उसका असर देखोगे कितना हमारे चोट का शरीर पे, बचपन में लगी हुई चोट किस तरह हमारे पूरे लाइफ पे इफ़ेक्ट डालती है, ये देखने वाली बात इस टमाटर से मिलती है। हम दूसरा काट रहे हैं जिसको देखिए कि पूरा जो है एकदम हेल्दी है, तो इसके अंदर सीड फॉर्मेशन पूरी तरह से है, ये देखें। अब इस टमाटर की आप कहेंगे कि ईल्ड हमारी जो होती है क्यों अच्छी होती है। अच्छी होने का रीज़न ये है कि इसको हम जैसे ऑर्गेनिक में उगाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया और पेड़ से पका हुआ हमने ये रखा, तो ये जो सीड फॉर्मेशन है इसकी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सीड फॉर्मेशन हुई और अगली बार जो इसकी जर्मिनेशन होगी वो अच्छी तो होगी, साथ में यील्डिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि सीड जो हैं वो क्वालिटी ऑफ सीड जो बहुत बढ़िया हो गया न्यूट्रिशन मिलने की वजह से। और ऑर्गेनिक जो बायो फर्टिलाइज़र हम देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, उस वजह से इसमें सीड फॉर्मेशन अच्छी हुई, क्वालिटी ऑफ सीड्स अच्छी हो गई। तो नेक्स्ट टाइम की जो यील्ड है वो भी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन बाहर का जो आप मार्केट वाला रखते हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई हुई हैं कि जी टमाटर लग रहे हैं बहुत छोटे लग रहे हैं, या बहुत फल कम आ रहे हैं, या फिर फल बनता है गिर जाता है। तो इस तरह की श्योरिटी तो होती नहीं है जहाँ से कहीं से भी आप लेते हैं। या तो कोई बढ़िया कंपनी, जो नामी कंपनियाँ हैं, सिजेंटा है, प्लांट्समैन है या नामधारी है, इनकी तो आती हैं, तो उनको तो ऑथेंटिक देते हैं। और बाकी जो छोटी मोटी है उन्होंने कहाँ से क्या कलेक्शन की या पौध लेकर के आ जाते हैं। तो जैसे बर्फ़ खाना दिल्ली में है, कई लोगों का मेरे पास आया कि वहाँ से पौध ले आए थे, तो पौध कैसी उगा देंगे, नहीं उगा देंगे, कुछ नहीं हमें पता होता। हमने तो पौध देखी, टमाटर की पौध है और उसको लेके आ गए, तो उसमें हमारी गलती नहीं होती है।
बट ये होता है कि हमारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है, या तो फल छोटे आएंगे, फल नहीं आएंगे, या थोड़े आएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है, आपकी मेहनत पूरी सफल नहीं होती। तो बड़ा मतलब निराशा होती है लाइफ में कि भाई हमने लगाया हुआ नहीं, जबकि हमारे यहाँ देखते हैं कि इतना इतना टमाटर लगा हुआ है और लगता ही चला जा रहा है। अब इसको ऐसे फैलाएंगे, आप देखिए, ये देखिए इस तरह से इसको फैला देंगे पूरे पे, ये देखिए। तो ये जो पल्प था, इसका पल्प को कपड़े ने अपने अंदर ले लिया और इसको इस तरह से हम रगड़ेंगे। अब हमने इसको क्या करना है, पूरे दिन के लिए धूप में रख देना है। इस कपड़े को पूरे दिन के लिए धूप में रख देंगे और शाम तक ये सूख के बिल्कुल करकरा हो जाएगा। तो शाम को एक एक सीड ये निकाल के अपने किसी बर्तन में रख लेंगे, ये आराम से उतर जाएगा। इसके साथ ऐसे ऐसे उतारेंगे ना तो सूख के उतर जाएगा ये। इस सीड को उतार के आज और कल की धूप और लगानी है आपने। आज की तो कपड़े पे लग जाएगी, जैसे गर्मी ज़्यादा है तो आज की धूप लग गई, बाकी कपड़े पे से उतरने के बाद एक दिन की धूप और लगा लेनी है। ये तो बहुत जल्दी इजीली हो जाता है। देखो मैं इसी टाइम का दिखा रहा हूँ आपको, इसी से बनाया हुआ सीड, एक टमाटो का सीड है ये, एक टमाटर पूरा है ये। इसकी सीडलिंग इस छोटे से 8 इंची के गमले में, और ये ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 मंथ हुआ है इसको। इसके बाल देखें नीचे से कैसे दिखाई दे रहा है, हेल्दी सीड। सर ये बाल क्या दर्शाते हैं? ये हेल्दी ना, इसका हेल्थ हो गया, मतलब बहुत बढ़िया हेल्दी है सीड्स ये। मतलब पौधा जो है बहुत अच्छे हेल्दी सीड्स का निकला हुआ है, और इसमें हाथ लगाएंगे तो एक अच्छी खुशबू भी आएगी। सर आप इनको सबको सेपरेट करेंगे? बिल्कुल, अब तो सेपरेट। देखो एक गमले में एक ही लगेगा, ये देखो ये यहाँ से निकाला, ये रूट समेत ये निकल के आ गया है। ये एक पौधा है। अभी भी लगा रहे हैं हम टमाटर? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन पौध हो गई है आपके पास है तब तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर अब बीज डालेंगे और 1 महीने बाद तैयार होगा, तब तक मई का महीना आ जाएगा। मई के महीने में टमाटर लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट वेव्स काफ़ी चलती हैं, तो उस टाइम नहीं होगा। हाँ, अभी अगर पौध है आपके पास तो अभी लगा सकते हैं, ताकि जब तक मई आए तब तक पौधा मैच्योर होकर और फल देना शुरू कर देगा आपका। इसमें कम से कम 12 इंची का पॉट होना चाहिए बढ़िया टमाटर लेने के लिए। 12 इंची से ऊपर है तो और अच्छा आएगा। ऊपर का पॉट है तो 2 पौधे लगा दें, 3 पौधे लगा दें, तब भी चलेगा। जैसे मैंने बाल्टियों में 3-3 लगाई थी, 2-2 लगाई थी, तो 20 लीटर की बाल्टी थी जो, उसके अंदर बढ़िया चल रहे थे। तो ये भी आपका उसमें ही चल सकता है। तो इस तरह से सीड रख सकते हैं। इसके सीड के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अब ये 2 दिन की धूप के बाद देखिए बिल्कुल ये सूख चुका है। अब हमारा काम क्या है कि धूप में सूखने के बाद हम इसको निकालेंगे कैसे, देखिए। एक तो तरीका ये है कि हाथ से आप ऐसे ऐसे करके निकालें, देखिए ये ऐसे। चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाकू से नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लेना है अपने। इस तरह से निकाल के, और ये वेसल है हमारा, ये इसमें हम इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से निकाल के रख लिया हमने। और इसमें क्या करेंगे, अब 2 दिन का धूप लगा देंगे। 1 दिन का धूप लगाएंगे बस, 2 दिन इसमें लग चुका ऑलरेडी। तो 1 दिन की धूप लगा करके और हम सीलर में पैक कर देंगे। जो जीपर होता है, एयर टाइट जो एनवलप्स आते हैं हमारे पॉलीथीन के, उसमें इस तरह से हम इसको रख लेंगे। और इसको हम अगस्त में, आने वाला जो टाइम है अगस्त में, इसको हम बो करके नया पौध तैयार कर लेंगे। सितंबर में ट्रांसफ़र करेंगे। अक्टूबर से फिर हमारी फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी इसमें। और अक्टूबर से लेकर के आगे मई तक आप इसको ध्यान रखें तो आपका ये मई तक फल देगा। इसकी खासियत ये रहेगी, जर्मिनेशन 100% होगी। कोई एक सीड ऐसा नहीं होगा जो कि ना उगे, और उगने के बाद फिर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सीड हमारी हो गई। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे करके हमने आपके सामने लाल लाल टमाटर पेड़ से तोड़ के इसका बीज निकाला। तो 100% जर्मिनेशन के साथ इसकी फ्रूटिंग भी बहुत बेस्ट होगी। और दूसरा क्या है कि बीमारियों का अटैक इसके ऊपर कम होगा, क्योंकि सीड्स हेल्दी हैं, जेनेटिकली वो हेल्दी हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ आया होगा कि एक टमाटर के पेड़ से हम हज़ारों पेड़ कैसे उगा सकते हैं। हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और बाहर की क्वालिटी, जैसे आप लोगों की क्वारीज रहती है, मेरे छोटे टमाटर आए, मेरे पके नहीं है, लाल नहीं होते, ये सब चीज़ों से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।